जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आपके समक्ष एक बार फिर से हम हाजिर हैं नए प्रश्न के साथ, जिसका बड़े ही बारीकी से उत्तर देते हैं मुकेश भाई। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके जीवन से जुड़े परेशानियों और जो मन में द्वंद्व चलता है उससे जुड़े उत्तर हमारे इस वीडियो में, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं एक नए प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा प्रश्न है वो ये है भाई साहब से कि हर व्यक्ति धन कमाने के लिए कर्म कर रहा है, तो क्या उसका किया हुआ ये कर्म, जो भी वो कर्म कर रहा है, तो उससे इसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना है? कुछ प्रभाव पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? इसके बारे में आज कुछ बताइए। स्वागत है। ओम शांति। जैसा कि पिछले चैप्टर में जो आपने सुना और अभी भाई साहब ने जो प्रश्न किए कि धन के लिए कमाया गया कर्म किस तरह मनुष्य के जीवन में प्रभावित करता है कि नहीं करता है, प्रश्न बहुत सुंदर है। हर व्यक्ति धन के लिए ही कमाई कर रहा है, कर्म कर रहा है, और कर्म करते करते मनुष्य ये विस्मृति में रहता है कि वो धन को कमाने के लिए किस तरह का कर्म कर रहा है, वो कहाँ तक उसके जीवन को प्रभावित करेगी और सुंदर प्रभाव वो डाले, उसकी विधि विधान क्या हो सकती है। प्रभाव जो डालते हैं वो भावनाओं के ऊपर है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे जो मेरे विचार हैं, मेरी भावनाएं हैं, क्या वो सात्विक है, श्रेष्ठ है, या स्वार्थवश है कि सिर्फ मुझे चाहिए मेरा काम बने, सामने वाले का मेरे से कोई मतलब नहीं, बस उससे मुझे प्राप्ति हो। अगर ये भावनाएं हैं स्वार्थ के, छल के, झूठ के, फरेब से अर्न किया गया या किया गया कर्म से प्राप्ति जो होती है धन की, वो मनुष्य के जीवन में उसके संबंधों तक और अगले जन्मों तक भी प्रभाव डालता है। उसको हिसाब किताब तो देना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। धन तो जीवन को जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन वो धन किस तरह से कमाया गया है, हम उसके साथ एक कड़ी और जोड़ लेते हैं तो जीवन को हमारे बहुत ही सुंदर गति के तरफ बढ़ाता है वो धन भी। जिसे धन के साथ साथ हम धर्म को अपने जीवन में जोड़ लें। धन और धर्म ये दोनों मनुष्य के जीवन में नितांत आवश्यक है सुख से जीने के लिए। जैसे एक साइकिल है, साइकिल में आप सिर्फ एक पहिए के आधार पर नहीं चल सकते हो, उसको चलाने के लिए, बैलेंस से चलाने के लिए, आराम से चलने के लिए, अपने मंजिल तक ताकि वो सुख शांति से पहुंचा दे, दोनों चक्के चाहिए। वो भी दोनों चक्के, वो साइकिल क्या चाहिए, स्वस्थ चाहिए, अच्छी चाहिए, जो थोड़े मोड़े रास्ते भी अगर गड़बड़ हैं तो भी उसमें वो सुगम रूप से बाहर आपको निकाल ले जाए। सेम इसी प्रकार इस जीवन को सुख शांति से चलाना है और सुगम से ये जीवन पार हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्वस्थ धन। जैसे स्वस्थ शरीर है वैसे स्वस्थ धन की भी आवश्यकता है। तो धर्म एक ऐसी मर्यादा है, नियम है कि अगर हम अपने जीवन को धर्म युक्त करते हुए कर्म करते हैं तो वो कर्म पूजा बन जाता है। और धर्म क्या है? धर्म परमात्मा का ही ज्ञान है। जब हम उसकी बताए मर्यादाओं को, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, जो हमारे ऋषि मुनि मुझे बताते हैं कि कैसे ही सत्यता, ईमानदारी और सभ्यता के आधार पर किया हुआ कर्म और उससे कमाया गया धन ही स्वस्थ है, जो हमारे जीवन को सुख शांति की तरफ ले जाता है और सफर अच्छा कराता है। और उस जीवन रूपी गाड़ी पर सवार जो मेरे साथ प्रिय जन है वो भी सुगम रूप से सफर करते हैं। तो धन तो बहुत आवश्यक है, लेकिन वो धन स्वस्थ हो और अच्छे विचार शैली, अच्छे विचार, शुभ भावनाओं से कमाया गया हुआ धन हो। हमें अब देखना है अपने जीवन को कि मेरा जीवन अगर सुख शांति से ठीक से चल रहा है तो समझ लो कि आपके कर्मों में परफेक्शन है, और यदि नहीं तो समझ लो आपके कर्म, कहीं ना कहीं हमें विचार करना है कि मेरे कर्म कैसे हैं, मैं कैसे कमा रहा हूँ। क्योंकि जो है कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, धन चाहिए। तो धन से पहले
कर्म है। तो मैं आगे के जो चैप्टर को बढ़ाऊंगा और इसी के आधार पे बढ़ाऊंगा कि कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से संपूर्ण जीवन को सुख शांति बना सकते हैं, कैसे हम अपने उन कर्मों के बीच में धर्म को जोड़ सकते हैं जो कर्म पूजा बन जाए। और लिखा भी जाता है, प्रत्येक घरों में, संस्थाओं में, हर जगह लोग प्रयास करते हैं कि कर्म ही पूजा है। बात तो आती है कौन से कर्म पूजा है। कर्म तो सभी कर रहे हैं इस धरती पर, एक चोर भी कर रहा है, वो आपको आगे और नेक्स्ट बताने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।